नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क न्यूज, जहां मिलती है आपको खबरें सबसे पहले, सबसे सटीक। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की। अभिलाख नगर को कथित गलत नीतियों से बचाने के उद्देश्य से समाजसेवी एवं शिक्षाविद अरविंद दुबे सर ने एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाया है। उन्होंने अपने दो शिक्षित विद्यार्थियों को बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर नगर सेवक चुनाव के मैदान में उतारकर जनहित की लड़ाई शुरू की है। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 21 में स्थानीय विधायक द्वारा क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं की अनदेखी कर केवल गार्डन निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि अभिलाख नगर में सड़क, सार्वजनिक शौचालय, स्वच्छता, आवास और अन्य मूलभूत सुविधाओं की स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। आरोप यह भी है कि गार्डन निर्माण के नाम पर स्थानीय निवासियों को हटाने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन वे स्थापित होने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक आवास की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। इससे क्षेत्रवासियों में भारी रोष देखा जा रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर अरविंद दुबे सर ने आंदोलनात्मक रुख अपनाते हुए अपने दो होनहार विद्यार्थियों को चुनावी मैदान में उतारा है। स्वाति पेडनेकर को वार्ड नंबर 21 से बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि वार्ड नंबर 31 से एक अन्य शिक्षित प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है। अरविंद दुबे सर का कहना है कि दोनों उम्मीदवार पढ़े लिखे, संवेदनशील और क्षेत्र की जमीनी हकीकत से भली भांति परिचित है। उनका उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि अभिलाख नगर के निवासियों के अधिकारों की रक्षा करना और संतुलित विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यदि जनता का समर्थन मिला तो दोनों उम्मीदवार पूरी ईमानदारी से कार्य करते हुए आवास, स्वच्छता, सड़क, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देंगे और अभिलाख नगर को उजड़ने से बचाएंगे। सर, आज आपका अभिलाख नगर को लेकर एकदम रुद्र रूप देखने को मिला है। मैं पहली बार देखा कि आप एकदम भयानक रूप में आ गए। क्या वजह है और दोनों उम्मीदवारों की क्या जिम्मेदारी आपने दे रखी है? मैंने दे रखा है क्योंकि अब इस समय ना बीजेपी अहंकार में डूब गई है और वो हमारे बस्ती को उजाड़ने के पीछे पड़ी हुई है और मैं अपने लोगों के साथ ऐसा अन्याय होने नहीं दूंगा और तब तक लड़ता रहूंगा जब तक हमारी बस्ती यहाँ बस नहीं जाती। हमारे ये दो स्टूडेंट हैं, ये किसी के बहकावे या पैसे में नहीं, ये शुरुआत है। मैंने इन लोगों को जिम्मेदारी दिया है कि मेरे और मेरे बाद भी लड़ाई को जारी रखें और ताकि यहाँ के लोगों के साथ कभी अन्याय नहीं हो पाए और जो अहंकारी हों उनको उसका जवाब मिल सके। यही 3 किलोमीटर मिले। पहली बात तो ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कहीं ऐसा नहीं है, केवल एक वर्बल कम्युनिकेशन है गवर्नमेंट का, कहीं भी कोई ऐसा नियम नहीं है, केवल गलतफहमी है। बाकी 3 किलोमीटर में भी वो लोग ऐसा देखते हैं कि कौन पैसा दे रहा है उसको हम अच्छी जगह देंगे, कौन नहीं दे रहा है उसको बेकार जगह देंगे। और यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो हमारे गरीब भाई हैं, हमारा विधायक उनके साथ स्टेज शेयर नॉर्मली करता है, उनको घर दिलाता है। जो दलित होने के कारण ईसाई बन गए उनको घर दिलाया है। आप देख लो, एक दलित मेरा भाई है जो बस बहुजन समाज पार्टी का है, वो आज तक घर के लिए तरस रहा है, उसको नहीं मिला है, लेकिन जो लोग ईसाई बन गए उनको मिला है। ये हमारे विधायक की जाम। यहाँ का विधायक धर्म परिवर्तन कराता है। अब यहाँ का विधायक क्या करता है आपके सामने मैंने रख दिया, उसकी कहानी इतनी लंबी है। वो क्या करता है, मैं तो बोलता हूँ कि उसके बारे में आप लोग जरा पूरा निकालो कि वो करता क्या है। इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया। मैं आपको बोल रहा हूँ कि हिंदुत्व का चोला पहन करके एक बार वो हिंदुत्व वाला चोला हटा के आए तो उनको पता चल जाएगा कि क्या वोट मिलता है। वो केवल हिंदुत्व का चोला पहन करके यहाँ के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि ये हिंदू बस्ती है और हिंदुत्व के कारण लोग वोट देते हैं। बाकी उनका सेल्फ कुछ भी रेस्पेक्ट नहीं है, कुछ भी रेस्पेक्ट नहीं है। वो यहाँ आए तो आपको पता चल जाएगा। मैडम, आज जो सभा हुई है तमाम मुद्दों को लेकर आज उजागर किया गया कि किस परिस्थिति में आप लोगों को यहाँ मैदान में उतारा गया है, यानी कि इस अभिलाख नगर को बचाने में आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कैसे देखती हैं और क्या कहेंगी यहाँ के जनता? अगर लोगों का प्यार मिला, उन लोगों का साथ मिला तो लोगों के लिए उनकी परेशानी रहेगी वो सब दूर करूंगी, उनके साथ हमेशा रहूंगी। दुबे जी, अरविंद सर का जो विश्वास है वो कभी तोड़ने नहीं दूंगी मैं। जनता से क्या अपील करती है? बस हाथी के बटन पे
हाथी के बटन पे हाथी के निशान पर बटन को दबा के भारी से वोट पे मुझे विजयी बनाए और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। मैडम की उम्मीदवार मैं आप लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि 15 तारीख को हाथी का बटन दबाकर मुझे विजयी बनाएं ताकि मैं आप लोगों की आवाज को बीएमसी तक पहुंचाकर आपके हक के लिए आगे बढ़ सकूं और आप लोगों का साथ दे सकूं। और मैं एक महिला होने के नाते उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करूंगी और जो भी उनकी तकलीफें हैं उसको आगे उसका नेतृत्व करूंगी और उनको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करूंगी। स्वाति बहन आज आप लोगों के बीच में, आप लोगों के घर के बगल से, आप लोगों के घर की बहन बेटी है। एक बार उनको लिए आप लोग तहे दिल से खड़े हुए, तन मन धन के साथ खड़े हुए, क्योंकि हमारी बहन सबसे पहले हमारी स्वाति बहन आप लोगों के बीच में खड़ी होगी। बाकी तो सबको आते आते तो यहाँ पे ग्रुप वाले मर जाएंगे बेचारे। सही बोले कि नहीं? अगर हमारा घर जलता रहेगा, हमारे घर के बगल में हमारी जब बहन रहेगी, अगर नगर सेवक रहेंगे, प्रशासन के साथ खड़े रहेंगी, हमेशा आप लोगों के बीच में अगर हमारे घर पे कुछ होता तो सबसे पहले पहुंचेगी स्वाति बहन और बाकी सबको। इस नगर को जिताना चाहते हैं, एक मुहिम छेड़े हमारे दुबे जी एडवोकेट साहब, एक मुहिम छेड़े हैं दया शंकर जी, सोनू कनौजिया जी और उनके साथ में बहुत लोग मिलके ये जो मुहिम छेड़े। बोलो थैंक यू वेरी मच, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू वेरी मच, बोलो थैंक यू। फेडरेशन कमेटी है, उन सबके बिहाफ में सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत दिन से वोट देने के लिए कहा था, आज बहुजन समाज पार्टी के साथ क्यों खड़े हुए हैं? मेरा काम है समाज का सेवा करना, अपनी बस्ती के लिए जो सही है उसका साथ देना। हमने कुछ गलत नहीं किया था, हमने जिसके लिए वोट मांगा था उसने अपना वादा निभाया और इस बस्ती को 7 साल कुछ भी नहीं होने दिया। लोग ईमानदारी से काम करते हैं, उन्हें रास्ते से हटाने का काम करती है। आप इस जो विधानसभा का वार्ड 161 है उसमें आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बीजेपी हिंदुओं का नाम लेकर के हिंदुओं का ही गला काट रही है। हमारे विधायक हिंदू का चोला पहन करके हिंदुओं का ही गला काट रहे हैं। ये दलित बस्ती है, ओबीसी की बस्ती है। अगर याद हो तो ब्रिज पे मैंने कहा था कि जब तक विधायक की इस बस्ती को उजाड़ने के पीछे रहेंगे, तुझे हमेशा लगता रहेगा ये मेरा गांव है, मैं यहाँ से पैसे बड़ा हुआ हूँ, ये मेरा घर है और किसी को भी उजाड़ने का हक नहीं है। मैं तब तक लड़ता रहूंगा, उन सबसे लड़ता रहूंगा जो भी सामने आएगा, चाहे जो देखा मान लो तुमको यहाँ मैं बस्ती अपने ताकत पर हटाने नहीं दूंगा। तुम्हें यही बसाना होगा। ये हिंदुओं का गांव है, हमारे गांव का बस्ती है। यहाँ के सभी लोग जिस दिन यहाँ बस जाएंगे, तुम्हें केवल समाज सेवक है, समाज के काम के लिए आगे आया है, हट जाएगा। आप बस्ती बसा यह थी आज की खास खबरें तेज भारत नेटवर्क न्यूज के साथ। जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।